हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो प्यारे बच्चों, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एक एक गणित। प्यारे बच्चों, आज मैं टॉपिक जो लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें हम जो है चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं। बच्चों ने कमेंट में भेजा है आप लोगों ने कि सर अफबाउ का नियम कब आएगा, तो मैंने एक दो बच्चों को रिप्लाई भी करा है वहां पे कि जल्द ही आ जाएगा बच्चों। तो आज वो समय आ गया है, जो आपने कहा था वो आज आपका तैयार है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले जाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा बोरबरी के पास। बोरबरी के पास चलते हैं बच्चों, बोरबरी, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n स्क्वायर का बच्चों, ठीक है। क्या दिया था? बोरबरी ने 2n स्क्वायर का फार्मूला दिया था। अब कहां पे ये यूज होगा, चलिए देखिए बच्चों, ये होता है आपका कोस, ठीक है। कोस है आपके, ठीक है। ये कोस है, क्या है बच्चों? ये आपके कोस है, 4 है, ठीक है। 4 ही दिए मैंने यहां पे, जिनसे आपका काम चल जाता है बच्चों। तो के एम एल, ठीक है। ये 4 इनके नाम है बच्चों, ठीक है। ये कोस है, इनका नाम क्या है? के एल एम एल, ठीक है। ये इसके नाम है आपके, समझ गए? ये कोस है, इनके नाम है। अब आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने सिद्धांत किसका दिया था? 2, 8, 18 और 32 का। इन्होंने बताया था कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे में 8 भरे जाएंगे, तीसरे में 18 भरे जाएंगे, चौथे में भरे जाएंगे 32, ठीक है। अब लॉजिक लगाओ जरा, सोचो कि 2 के बाद 8 यानी कि 6 ऐड किया जाता है, 6 जोड़ा जाता है, ठीक है। अब 6 के बाद कितना जोड़ा जाता है बच्चों? जो आपका 18 होता है, ठीक है। 8 में कितना जोड़ा जाता है? 10 जोड़ा जाता है ना। तो ये समझ से परे है, ये समझ में नहीं आ रहा है यार कि ये कहां से, मतलब किस तरीके से आता है, ठीक है। इसके लिए बोरबरी ने बताया था बच्चों, ठीक है। उसने सिद्धांत दिया था 2n स्क्वायर का। किसका दिया था? 2n स्क्वायर का। उसने बताया था कि जो जिस भी कक्षा का आपको पता करना है कि इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो कक्षा आपकी क्या है? कक्षा बराबर क्या है आपका? कक्षा बराबर आपका n है बच्चों, ठीक है। आपका कक्षा क्या है? n है, यानी कि जिस कक्षा की आपको आवश्यकता है वो n की जगह पे रख दीजिएगा, बाकी हो जाएगा। जैसे आपको तीसरी कक्षा का पूछना है कि यानी कि m जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये तो आपको मालूम है 18 भरे जाते हैं, मैंने बता दिया, लेकिन किस बेस पे, क्या तरीका है इसका? तो 2 गुणे n स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपका है 2n स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ n की जगह पे मुझे क्या बना है? जो कक्षा हो उसका नाम लिखना है, 3 नंबर है, कक्षा नंबर 3, तो गुना 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा भाई? 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18 आपका, ठीक है। 18 भैया, ये देखिए आपका 18 भरा हुआ है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। समझ में आ गया है पूरा, ठीक है। समझ गया है ना? इससे आप पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए 5वीं कक्षा हो तो कितने भरे जाएंगे? तो 5 का स्क्वायर करेंगे आप और गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी कक्षा का जो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसमें पता कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको चौथी कक्षा का चाहिए 2
n का मतलब 4 है, तो 4 उसका जो कक्षा है वो n की जगह पे रख दीजिएगा। ठीक है, n है यहाँ पे दिख रहा है ना, n की जगह कितना रख दिया 4, यानी कि 4 नंबर कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमें पता करना है। सही है, तो 2 × 4 × 4, भैया जिसकी पावर 2 होती है उसको गुना में 2 बार लिखते हैं। तो 2 चौके 8 चौके 32, यानी कि जो चौथी कक्षा है आपकी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं बच्चों? 32 भरे जाने हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? ये तो रहा बोरबरी का। ठीक है, उसने यही बताया था कि किस तरीके से इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, सजाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखिए कक्षाएं हैं, इनके नाम आपको पता है। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया आपका कक्षा के, कक्षा नंबर के, एल एम एन। ठीक है, के कक्षा, एल एम एन कक्षा। ठीक है, के में आपका 2 भरा जाता है बच्चों, एल में आपका 8, एम में आपका 18, एन में आपका 32 भरा जाता है। यहां तक तो आप एकदम मस्त समझ रहे होंगे। अब आगे क्या है आपका? आगे रहता है आपका उपकक्षा। क्या है बच्चों? उपकक्षा। उपकक्षा, उपकक्षा क्या है आपकी? आपकी है बच्चों एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ ये आपकी है बच्चों उपकक्षाएं हैं। क्या है? ये उपकक्षाओं के नाम है। ठीक है, समझ गए हो? तो अब आपको पता ये लगाना है कि उपकक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एस में कितने भरे जाते हैं, पी में कितने भरे जाते हैं, डी में कितने भरे जाते हैं। उपकक्षा याद करने की एक ट्रिक भी है, पता है आपको? नहीं पता है? देखिएगा, शादी तुम्हारी होती है तभी की बात कर रहा हूं, पर डैडी फिश, शादी पर डैडी फिश। याद रखना, शादी होती है तो डैडी पैसा खर्च करने के लिए फिश कर देते हैं। क्या होता है तुम्हें तो सर शादी पे अपनी, ठीक है, या किसी की भाई की शादी हो या फिर आपकी ससुराल में शादी हो तब ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता होती है। तो आप क्या कहते हो कि पैसे चाहिए ज्यादा, तो पापा कहते हैं थोड़े ही से काम करा लो। ठीक है, शादी पे डैडी फिश। ठीक है, या फिर अगर आपके पैसे पापा ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं आप कहने पे, तो फिर आप ये कहिएगा शादी पे डैडी फिट, यानी कि शादी पे डैडी आपको फिट मिलते हैं, तैयार मिलते हैं, और जितना आप मांगते हो दे देते हैं। तो आपके लिए ये सही है फिर। ठीक है, चलिए भाई, तो आपका ये हो जाता है बच्चों। अब इसमें इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अब आप देखिएगा एस में कितने भरे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है 2 ही भरे जाते हैं। कितने? 2। इसमें कितना भरा जाता है आपका? 6, इसमें 10, इसमें 14। कैसे? देखिए, इसमें 2, पहला तो 2 याद रखिएगा, 2 में आपको 4 ऐड कर देना है, +4। ठीक है, 2 + 4 तभी हो जाता है 6। ठीक है, यहां से आप जब चलेंगे यहां पे, तो यहां पे भी 4 ऐड कर दीजिएगा, 6 4 10। ठीक है, यहां से आप जब चलेंगे तो भी आप 4 को ऐड करके चलिएगा, 14 हो जाता है। ठीक है, समझ गया पूरा? तो एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ठीक है, ये आपकी है उपकक्षा है। इनमें एस पी डी एफ है, इनमें 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन बच्चों भरे जाते हैं, सजाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो आप एकदम पूरा समझ ही गए होंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए इसे नोट भी कर लीजिएगा। तो ऑफ-बाउ का नियम, यही बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ऑफ-बाउ का नियम कब आने वाला है। ऑफ-बाउ का जो नियम है वो आपने नहीं बताया, तो आप देखिएगा आपका आ गया है ऑफ-बाउ का नियम। ठीक है, ऑफ-बाउ का नियम बच्चों, इससे ही हम बता पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको किस तरीके से, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो किस तरीके से निकाले जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को इन उपकोषों में किस तरीके से सजाया जाता है। ये चीज हमें ऑफ-बाउ नहीं बताती। ठीक है, ऑफ-बाउ का नियम ही बताता है। समझ गए पूरा? देखिए, तो अब आप कहेंगे सर आपने ये तो नोट कर रखा है,
बच्चों इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना पूरा, तो मैंने कहा आपके लिए नोट ही कर लेता हूँ। कहाँ से लिखा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या है आपका, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ठीक है। यही तो कोष है, उपकोष है ये, पहला उपकोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, सब शेयर्स है, ठीक है। तो पहला वाला आपको क्या करना है, पहला लेना है फर्स्ट एस को, पूरा लाइन से लिख देना इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट एस, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, ठीक है, यहाँ तक। फिर आपको क्या करना है, पी 2 नंबर पे आता है आपका, कहाँ पे आता है, 2 नंबर पे आता है। इसको क्या करना है आपको, तो 2 नंबर पे यानी कि फर्स्ट को छोड़ के यहाँ से 2 नंबर से स्टार्ट करना, यहाँ तक लिख देना है, ठीक है, पी के साथ में 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, इस तरीके से आपको लिख देना है। फिर क्या लिख देना है आपको, डी नंबर जो है वो 3 नंबर पे आता है, तो डी को आपको क्या करना है, 3 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, 3 नंबर है यहाँ से स्टार्ट करना है, यूं चले जाना है, ठीक है। या इसे 5d इस तरीके से भी इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप छोड़ देते हो ये वाला, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसे 6f लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर पे आता है ये, ठीक है, तो 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए हो। अब क्या करना है आपको भाई, अब इसको इस तरीके से कट कर देना है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। इसके दिल पे छुरियां चला देंगे, ये कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, यूं काट सकते हो इसे, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। फिलहाल तो आपको यहां तक ही आपका काम है, यहां तक ही आपका काम है, ये ध्यान रखिए, इतना ही आपको, ये तो आगे की बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे 7s लिखना होगा ना, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना, यहीं तक याद रखिएगा आप, ये नहीं करते हैं इससे, ठीक है। देखिए बच्चों, अब क्या है, आपको करना है, इसको इस तरीके से काट लेना है, ठीक है। अब देखिएगा 2 का जोड़ा बन रहा है, इधर 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, ये 4 का एक, फिर ये जोड़ा बनेगा आपका, ठीक है, समझ गए ना। या लिख देता हूं मैं आपके लिए, 7 के बाद आता है 8 आता है, 8s, तो 7p हो जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है, फिर 8p हो जाएगा आपका, 5, 6d, 7d और 8d हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5f, 6f, 7f और 7 के बाद 8f हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये पूरा आपका ये फिर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसा ही बनता है आपका, ठीक है। तो ज़्यादा आपको नहीं जाना है यहाँ पर, ठीक है, इतना ही रखना है आपको। चलिए इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, इतना ही रखना है आपको, इतने से आपका काम चल जाएगा, इतना तो आपको आता रही है पूरा, ठीक है। देखिए बच्चों, अब क्या करना है, इस हिसाब से इनको भरना है, ठीक है। क्या करना है आपको, इस हिसाब से इनको भरना। भाई 2 पहले में इसमें 2 है, 2 है तो 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 2, ठीक है, इस तरीके से आपको भर देना। इसमें कितने भर जाते हैं, 2, तो हमको 2 2 सब में भर देना। पी में कितने हैं, 6 6 6 6 6 6, ठीक है, इस तरीके से। डी में आपका 10 10 10 10, एफ में आपका 14 है, ठीक है, इस तरीके से। अब इनको मैं इस तरीके से गोल कर देता हूं, यानी कि आपकी बन जाती है कटोरियां, ठीक है, ठीक है, ये कटोरियां बन जाती है। दिख रहा है ना, बड़ा सुंदर लग रहा है बच्चों, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है इसे, ठीक है। ये आपकी कटोरियां बन जाती है बच्चों। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप निकालते हैं तो आपको क्या रहता है कि सर 1s कब आएगा, 2s कब आएगा, 3s कब आएगा, 4s कब आएगा, 3d कब आएगा, 3p कब आएगा, है ना। ये आप कायदे से नहीं सजा पाते हो, कायदे से नहीं लिख पाते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं, देखिए ये तो आप समझ ही गए, इसे मैं मिटा देता हूं आपका, ठीक है। चलिए इसे मिटा देता हूं ताकि आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए अब आपको यहां से स्टार्ट कर देना, पहला वाला लेना है आपको। अब करना क्या है, यहाँ तो इसी तरीके से लेते चलिएगा, पहला यहाँ से चलिएगा, इसे लिखिएगा, फिर यहाँ से चलिएगा, फिर यहाँ से, ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिएगा। वैसे और भी पूरा ये सब इस तरीके का मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन ऐसे ही आप समझ लीजिएगा। 1s 2, अब यहाँ तक आ गए आप, इधर देखिएगा सब लोग, यहाँ तक आ गए आप।
यहाँ से फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करिए पीछे जाके, ठीक है। अभी 1s के बाद 2s2, 2 लगा है तो 2s के बाद 1s के बाद 2 आया तो कॉमन लगा देना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ तक आ गए, फिर आपको फिर बच जाना है, 2p6 करना है, ठीक है। तो 2 ही है आगे तो बीच में कॉमन नहीं लगाना है आपको, ठीक है। फिर 3s आ गया तो आपको कॉमन लगा देना है 3s2, ठीक है। फिर यहाँ पे जाना 3p6, ठीक है, 3p6 है आपको कॉमन ही लगाना है। 4s2 है यानी कि कॉमन लगा देना है, परिवार चेंज हो रहा है इधर, ठीक है। फिर है 3d10, ठीक है, यहाँ पे आना है 3d10, ठीक है। फिर आपको 4p6, ठीक है, 4p6 है आपका। फिर 5s2 है आपका, तो 4 के बाद 5s2 है आपका, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है 5s2 के बाद आपको 4 इधर से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है, फिर यहाँ से जब हो जाए पूरा तो यहाँ से लिखना है आपको, यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका 5s2 हो गया, यानी कि 5s2 हो गया। इसके बाद आपको लिखना 4d10, 4d10, ठीक है। उसके बाद 5p6, 5p6, 6s2, 6s2, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, 6s2 हो जाता है आपका। और ये फिर नहीं होगा, ये वाला पूरा हटाइए इसे, ठीक है। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं, सेव नहीं है तो सेव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसे भी आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरीके 7 कक्षा है तो 7 में ही भरा जाएगा पूरा, इस तरीके से 8 नहीं लिखोगे आप, 8 नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको करना है, समझ गया पूरा आप। तो आप कहाँ पे पहुंच गए, 6s2 पे, 6s2 पे, यानी कि 4f और 4t हो जाएगा आपका, 4f होगा ना, 14 होगा, ठीक है। फिर 5d10, ठीक है, 6p6 7, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत है, इतना तो आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s3, इसी तरीके से, यानी यहीं से ये इस तरीके से बनता है आपका। ये समझ गया है पूरा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक आप बताते जाइए सभी लोग, मैं आपको बताता हूँ। चलिए अभी हमने ये पूरा समझ लिया था, ठीक है, आबाव का नियम समझ लिया था। उससे आपने ये दस्तरिया तैयार करी, यानी कि दस्तरिया कह सकते हो या फिर आप इसे कटोरियां कह सकते हो, ठीक है। तस्तरी नहीं, कटोरी कह सकते हो। तस्तरिया में तो नमकीन है, बिस्किट्स हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन जो कटोरियां होती हैं उनमें रसगुल्ले रखे जाते हैं, और रसगुल्ले खाने में आजकल बहुत मजा आता है ना। तो अभी चलिए मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहला क्या है, परमाणु क्रमांक पता होना जरूरी है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आपको मालूम है, मान लीजिए आप लोगों ने अभी बताया मुझे, ठीक है, ये नाम लिखवा है तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझिए सभी लोग। देखिए बच्चों ये किसने बताया था, तो ये जो आपने बताया है भी, इसका 8 है, ऑक्सीजन है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 8 है। अब 8 आपको कैसे सजाना है, किस तरीके से बांटना है इसे, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से शुरू करोगे, ठीक है। ये जो आपने लिख रखा है ना, यहाँ से आप इस तरीके से यूं यूं चले जाएंगे, तो इनको जाओगे तो पहला क्या है 1s2, 2s2, 2p6 बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से चले हम लोग, कितना है आपका 1s2, 2s2। अब देखिएगा इसे काउंट कर लीजिएगा, ये दो वो जो है ना आपका जो 2s है, इसकी क्षमता है, इसकी औकात है केवल 2 रसगुल्ले खाने की, ज्यादा खा ही नहीं सकता है ना। 2 भाई इसने 2 खा लिए, इसका पेट भर गया, ठीक है, अच्छी बात है। 2s2, इस s की फिर से औकात है 2 खाने की, तो इसने भी 2 खा लिए, चलिए भैया कोई बात नहीं, 2 2 4 हो गए। पी के पास कितना बचा, 4 बचेगा, कितना बचा 4, होना तो 6 चाहिए, लेकिन कितना बच रहा है इसके पास, 4 बच रहा है, ठीक है। समझ गए पूरा। ऑक्स जो पी है इसके पास 4 बच रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा इसका 2 हाँ 2 और 6, ठीक है, इस तरीके से इसका हो जाएगा, ठीक है।
समझ गए? यानी कि 2 भरा जाएगा, दूसरे में कितने भरे जाएंगे? 6, यानी कि जो दूसरा वाला है ना ये P वाला है, ठीक है, और 2 नंबर है, ये दूसरा परिवार है तो इसमें ये 6 आ जाता है, इसका एक ही परिवार है तो इसे काउंट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आपका देखिएगा भाई, अगला है Na11, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करिएगा लिखना, 1 तस्तरी 2 प्लेटें, जितना भी आपकी कटोरियाँ आ जाए वो सजाइएगा, 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पे कॉमन ही रहेगा 3s2, ठीक है। देखिएगा 1s2, अब देखिएगा इस s की औकात है भाई 2 खाने की, 2 खाएगा, इसकी औकात है 2 खाने की, खा लिया, इसकी औकात है 6 खाने की, ये 6 खा सकता है सोचो, ये 6 रसगुल्ले खा जाएगा पूरा, सही है। तो कितना हो गया? 1s2 यानी कि 2 + 2 4 + 6 10 और +2 यानी कि 12 हो जाता है, आपका 12 हो जाता है। लेकिन है इसके पास कितना भाई? दावत कितने रसगुल्ले? 11 ही तो है इसके पास। अब 11 है, 12 तो खिला ही नहीं सकता। अब इससे ये कहेगा कि भैया, हाथ जोड़ेगा इसके कि भैया सॉरी मैंने आपकी दावत करी, ऐसा करो आप एक कम कर लो, तो इसका क्या दे देगा? इसे 1 दे देगा, ठीक है। इसकी हाथ पैर जोड़ के माफी मांग लेगा कि भैया अब तुम्हारे यहाँ अगर आए तो हमें इतने खिलाना, ठीक है, ये इसका हो जाता है। अगला आपका mg12 है, ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा आपका। तो दस्तरियों को सजाइए 1s 2s और 2p6 2p और 3s, ठीक है। अब भरिएगा 2 2 4 6 10 तो 12, ठीक है। इसका तो पूरा पेट भर जाता है, जितने लोगों की दावत करी वो भी पूरे हो जाते हैं, ठीक है। ये बढ़िया आदमी है, गिनती कायदे से दावत करता है। क्या कहता है कि जितने लोगों की व्यवस्था होती है उतने लोगों को ही बुलाता है, उतनी ही प्लेटें लगवाता है, सही है ना, उतनी ही कटोरियाँ लगाता है ताकि रसगुल्ले कायदे से आ सकें, ठीक है। तो इसमें ये भर दीजिए, ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे आप। AL13 है तो 1s 2s 2p 3s के बाद 4s है आपका 4s, ठीक है। तो देखिएगा भाई 2 2 4 6 10 तो 12 है, तो 14 होना चाहिए, लेकिन 14 है नहीं, इसके पास 13 है बच्चों, ठीक है। तो 13 है तो क्या करोगे भाई? 1 ही तो यहाँ पे भरा जाएगा आपका, 1 ही तो है भाई, इसने दावत तो करी कितने रसगुल्लों की? 13 की, और यहाँ तक के लोगों को बुला लिया 14, जितने उतने लोगों को बुला लिया जो 14 खा सकते हैं, जिनकी 14 रसगुल्ले खाने की क्षमता है। तो भाई जो आखिर वाला होता है, जो लास्ट वाला होता है, उसको बेचारों को फिर समझौता करना पड़ता है, यानी कि खाली पेट रहना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। तो एक कम हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा तो कोई खा ही नहीं सकता, जिसकी जितनी क्षमता है उतनी खाएगा, या फिर कम खाएगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो पता है डाइजेशन कैसा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसके डर से ये नहीं खा पाते बेचारे। अगला है आपका कैल्शियम, और 20 है इसका, तो 1s 2s 2p कॉमन लगाइए 3s 4s के बाद 4p है आपका, और नहीं 3d है, ठीक है, 3d है आपका। इस तरीके से आप भरेंगे तो 1s 2 2 2, इसमें 2 नहीं है, इसका तो औकात बहुत बड़ा है, ये 6 खा जाता है, तो भाई खिलाइएगा 6, तो 6 और 2 2 4 यानी कि 10 और 2 12 और 2 14 और 10 कितना हो जाता है? 24, यानी कि जो डी है आपका उसको कितना चाहिए? 10 चाहिए ना, लेकिन 10 10 खा ले, तो 10 खाएगा भाई, लेकिन इधर भी तो देखो, इसकी बेचारे की हालत भी तो देखो, 20 की तो औकात है इसकी, तो 20 इधर कितना हो जाता है? 24 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा, फिर 4 कम हो जाएगा। अब गिनिए जरा, 2 2 4 4 6 10 2 12 और 2 14 और 6 20, ठीक है, एकदम बढ़िया दावत, ठीक समझिए इसकी। 1s 2s 2p 3s 4s और 3d होता है, तो 2 2 4 6 10 2 12 और 2 14 और 5 19 हो जाएगा, ठीक है, 5 बना जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ गए आप। इस तरीके से इसको आप याद कर लीजिएगा, इससे समझ जाइएगा, ठीक है। ये कहाँ से आता है ये भी आप समझ गए, यानी कि अफवाह का नहीं, भी आप समझ गए, ठीक है। बोरबरी का सिद्धांत जो उसने 2n स्क्वायर का फार्मूला दिया था वो भी आप समझ गए कहाँ से आया है। तो इस तरीके से भी कितने भी मतलब पूरी आवाज सारणी के आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आपसे अनुरोध है, कृपया आप जो है पूरा देख लिया है आपने, तो आप अपने मित्र के पास भी इसे भेजने का कष्ट करिएगा, अपने मित्र को भी ये दिखाइएगा,
कि मैंने सर से पढ़ लिया है, अब आप भी पढ़ लीजिए। यानी कि आपको फायदा हुआ है तो अब इस वीडियो से किसी और को भी फायदा। मेरा यही उद्देश्य है, भारत के सभी बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, ठीक है, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए प्यारे बच्चों। तो आप सब इसे देखिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा प्यारे बच्चों। आशा है आप सबको समझ में आया होगा। जय हिंद।